काशी ज्ञानवापी में मां श्रृंगार गौरी के मुकदमे की मेंटेनेबिलिटी के मामले में आज जो निर्णय आया कि यह मुकदमा चलेगा, अखिल भारतीय संत समिति इसका स्वागत करती है और प्रसन्नता व्यक्त करती है। आगे जब मुकदमा चलेगा तो इतिहास की परत दर परत खुलेगी, सर्वे रिपोर्ट्स खुलेंगे और सर्वे साक्ष्यों के आधार पर फैसले होंगे। इससे बेहतर ये होगा कि न मैं जीता न तू हारा। इतिहास का सत्य क्या है ये उन्हें भी पता है और हमें भी पता है। इसलिए मुकदमों के माध्यम से अंतहीन सिलसिला एक शुरू हो और फिर एक दूसरे के जख्म पूरे दे जाए। बेहतर होगा कि मुस्लिम समाज को बैठ कर के विचार करना चाहिए कि ऊपर की कोर्टों में जाने से अंत में क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा। निर्णय तो जो होना है, साक्ष्य जहाँ होंगे वही होगा। तो बैठ के विचार करिए और हिंदुओं के पवित्र स्थल जो तोड़े गए मुगल आक्रांताओं के द्वारा वो उन्हें वापस दे दिए जाए। शायद इस मुकदमे का सर्वोत्तम नज़बा परवीन, सदस्य मुस्लिम महिला फाउंडेशन। आज किस तरह से आप लोग जश्न मना रही हैं, क्या कर रही हैं? जी, ज्ञानवापी पे काफ़ी समय से मामला लंबित है और कल ये पता चला कि आज फैसला आने वाला है कि केस से सुनवाई होगी कि नहीं होगी। आखिरकार आज हिंदू पक्ष की जीत हुई और माननीय कोर्ट ने ये फैसला दिया कि जो हिंदू पक्षकार है उनकी सुनवाई होगी और फिर से उसकी जांच होगी कि वहाँ क्या था। और ऐसे में हम सारे मुसलमान भाइयों से यही अपील करना चाहेंगे कि जो जिसकी ज़मीन है वो उसको वापस कर दें, क्योंकि हम सब जानते हैं कि काशी विश्वनाथ की नगरी है और कण कण में शिव विराजमान है। और जब उस परिसर में शिव जी का मंदिर इतना भव्य बना दिया गया है तो उस परिसर को भी वहाँ से खाली कर देना चाहिए। और हिंदू भाइयों को तो ये भी सोचना चाहिए कि जब ये कहते हैं कि बैतुल की ज़मीन और बैतुल का आसमान होना चाहिए, तो वहाँ पे विवादित जगह पे आपकी नमाज भी जायज़ नहीं है। तो ऐसे में उस जगह को खाली कर देना चाहिए कि जब आपकी नमाज ही नहीं कबूल हो रही है तो फिर आप वहाँ क्यों ऐसे विवादित जगह पे ऐसा काम कर रहे हैं। तो आप वहाँ की ज़मीन जल्द से जल्द खाली करके हिंदू भाइयों की जगह हिंदू भाइयों को सौंप देनी चाहिए। और इस पर तो अब आगे भी कोई दलील नहीं भी आनी चाहिए और ना ही जनता को आपस में उलझना चाहिए, ना हिंदू मुसलमान के जो भी चीज़ें हैं उसको भड़काना चाहिए, क्योंकि सबको स्वेच्छा से, मुस्लिम भाइयों को स्वेच्छा से वो जगह खाली कर देनी चाहिए और हिंदू भाइयों की जगह उनको वापस कर देनी चाहिए। मेराजुद्दीन सिद्दीकी। ऑर्डर था, ऑर्डर 711 पर था कि ये केस पोस्टलीय नहीं है, यहाँ नहीं सुना जाएगा, यहाँ इसका विचार नहीं किया जा सकता। इस पर हमारी एप्लीकेशन पड़ी थी, उसी एप्लीकेशन में बहस हुई, वो आज हमारी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी गई। अगला कदम हमारा होगा, हम इसके आगे जाएंगे हाई कोर्ट, अपील करेंगे इस ऑर्डर पर। ये कोई फाइनल ऑर्डर तो है नहीं, ये तो एक एप्लीकेशन का ऑर्डर डिस्पोजल था। यानी कि अब इसके बाद आप सीधा इलाहाबाद हाईकोर्ट जाएंगे, हाईकोर्ट जाएंगे भी। हाईकोर्ट जाएंगे। अच्छा, एक बात बताइए, ये जो फैसला आया है, क्या इस जैसे आप लोगों ने 1991 के कानून का हवाला देते हुए इसे पोषणीयता पर सवाल उठाया था, तो क्या ये जज साहब ने इसको नहीं माना? अब पार्लियामेंट का फैसला है, पार्लियामेंट के फैसले को नहीं माना जाए, इसका मतलब है कि आपका ही न्यायपालिका आपकी है, पार्लियामेंट आपका है। आप पार्लियामेंट में बनाएंगे, ऑर्डर बनाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन पास करेंगे, उसके बाद कह देंगे नहीं हम नहीं मानेंगे, अब सब लोग बिक जाओ हमारे हाथ। आज कोर्ट ने फैसला दिया है कि सुनवाई को आगे जारी रखा जाए और इसके लिए आज हम लोग बहुत खुश हैं, क्योंकि जो साक्ष्य हैं, जो आदि विश्वेश्वर का मंदिर है, जो श्रृंगार गौरी की पूजा चली आ रही है, इन सब को देखते हुए ये लगता है कि यकीनन वहाँ पर हमारे आदि विश्वेश्वर का मंदिर है और इसमें सुनवाई होगी, सारे साक्ष्य रखे जाएंगे, दुनिया सच जानेगी और दुनिया के सामने सच साबित होगा और हमारी देश की संस्कृति की विजय होगी। क्योंकि जो आक्रांता, जो बाहर से आक्रमणकारी आए, वो हमारे पूर्वज नहीं थे, वो बाहर के आक्रमणकारी थे जिन्होंने भारत पर हमला करके भारत की संस्कृति को, भारत के सांस्कृतिक चिन्हों को नष्ट करने की, यहाँ के मंदिरों को नष्ट करने की कोशिश की। तो उसे लोग अपना पूर्वज आज मान बैठे हैं। तो मेरी मुसलमानों से अपील है कि अपने पूर्वजों को ना भुलाएं। उनके पूर्वज हिंदुस्तानी थे, भारत के रहने वाले थे, कोई बाहर से आया हुआ आक्रमणकारी उनका पूर्वज नहीं था। इसलिए भारत की संस्कृति उनकी अपनी संस्कृति है, यहाँ के पूर्वज उनके अपने पूर्वज हैं। इस नाते वो इस ज्ञानवापी परिसर को खाली करने में और हिंदू पक्ष के साथ खड़े होने में अपना पूरा योगदान दे। जिस तरह से अयोध्या का फैसला शांतिपूर्वक ढंग से निभाया गया, हमारे बहुत सारे हिंदू भाइयों ने, मुस्लिम भाइयों ने अपने पूर्वजों को याद करते हुए अयोध्या फैसले में अपना साथ दिया, उसी तरह ज्ञानवापी के फैसले में भी मुस्लिम भाई अपना साथ दें और शांति बनाए रखें।